look at other people and you find them really attractive. You see good qualities in every positive aspect in them. You admire them, you feel mesmerized by them. But when you look at yourself, you don't have those feelings. Why is that? Why is that? You can give all those emotions to everyone except yourself. Why is that you can make someone feel secure about themselves, but you can't when it comes to you? So I'm here to answer all of these questions, and after this video, you get to know about how to gain the confidence. Yeah, so stay tuned. Assalamualaikum, my name is Saroba Khan. Welcome back to my channel. I'm here with a video on the detailed video on the topic confidence and how to gain it. Okay, starting with what is confidence. Confidence है क्या? एंड अगर हम जाएं वो टेक्स्ट बुक टाइप ऑफ डेफिनेशन में तो हम स्टार्ट करते हैं. इट कम्स आउट ऑफ अ लैटिन वर्ड फिडेरे. फिडेरे मीन्स टू ट्रस्ट. इसी तरह से बातें होती थी हमारी टेक्स्ट बुक्स में कि वो इस लैंग्वेज से आया, वर्ड इस लैंग्वेज से आया. सो आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल्सो लाइक दिस कि कॉन्फिडेंस का मतलब है टू ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ. कॉन्फिडेंस इज ट्रस्टिंग योर सेल्फ कि आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अगर वो वैसा नहीं होता जैसा आपने सोचा है तो आप अपने आप को शैटर नहीं कर दोगे, अपने आप को ख़त्म नहीं कर लोगे उस चीज़ के पीछे. आपको उस चीज़ को डील करने के लिए भी आपके पास एक प्लान हो, आपकी एक स्ट्रैटेजी हो, आपके लिए उस चीज़ को भी जो है वो हैंडल करने की आपके अंदर सलाहियत हो. दैट इज़ कॉन्फिडेंस. एंड इट इज़ द फीलिंग दैट कुछ भी हो, नो मैटर what इज़ गोइंग टू हैपन, आई विल बी ओके and nothing and no one can make me feel less of myself. First thing first, सबसे पहली बात मैं आपसे ये बोलूँगी, कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस में एक थिन लाइन है. आपको कोई चीज़ आती है, आप किसी चीज़ के बारे में प्रिपेयर्ड हो, आपको कोई टॉपिक अच्छी तरह से पता है, किसी चीज़ के बारे में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, सो आप उसके बारे में बात कर सकते हो एंड यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट इट. बट आपको उस टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पता है और आप फिर भी उसके बारे में बात कर रहे हो. दिस इज कॉल्ड ओवर कॉन्फिडेंस. कि आपको पता ही नहीं है कुछ, बट यू आर लाइक कर लेंगे, देख लेंगे. दिस इज ओवर कॉन्फिडेंस एंड वी शुडंट क्रॉस द लाइन. मेरी एक्सरसाइज चलती रहती है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में हेल्प करती हैं. सो आई हैव सो मेनी थिंग्स जो मेरे जहन में आती हैं. दैट इज फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हाउ वी सी आवर सेल्व्स. सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपके लिए अपना आप कैसा है. आप अपने आप को दूसरों की नज़र में रखकर मत देखो, आप अपने आप को खुद की नज़र में रखकर देखो कि खुद आप अपने बारे में क्या सोचते हो. आपको क्या चीज़ खुशी दे रही है, आपको कोई चीज़ खुशी दे रही है, आपको दुनिया का नहीं सोचना. हमारा प्रॉब्लम इज लाइंग बिटवीन दिस. हम अपने आप को वी सी आवर सेल्व्स कि हम एक स्टेज पर हैं और पूरी दुनिया हमारी ऑडियंस है और वो हमें देख रही है. जबकि असल में बात यह है कि कुछ किसी को फर्क ही नहीं पड़ता है. बहुत से लोग हैं जो हमें नोटिस तक नहीं करते हैं, लेकिन हमारी नज़र में क्या है कि सब हमें देख रहे हैं. अपने लिए वो एक्सरसाइजेज स्टार्ट कीजिए जिसकी वजह से आपको ये फील हो कि यू आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ, यू आर डूइंग वेरी गुड बाय बीइंग हैप्पी. अगर कोई भी चीज़ खुशी दे रही है तो यू आर सॉर्टेड. वहाँ पर बात ख़त्म है. कोई क्या सोच रहा है, कोई क्या देख रहा है, नन ऑफ आवर बिजनेस. फॉर एग्जाम्पल, मैं हर पॉइंट के साथ इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी कि मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने रखूँ. आई स्टार्टेड अ थिंग विद फाइक कि हम लोग वॉक पे जाते हैं एंड माई हाउस इज़ ऑन मेन रोड. हम लोग वॉक पे जाते हैं और जब भी हम राउंड लेकर जो है वो घर तक आ रहे होते हैं वापस, तब जो है मैं एक चीज़ करने लगी हूँ उसके साथ कि, और उसको इसकी एक्साइटमेंट, मैंने ये चीज़ क्यों शुरू की उसकी एक अलग वजह है, लेकिन मुझे ये चीज़ खुद भी खुशी दे रही थी और ये मेरे बच्चे को भी खुश कर रही थी. और खुद बच्चे को खुश करना इज इवेंचुअली मेरी खुशी और बढ़ा देता है. तो जो है वो मुझे ये डबल खुशी मिल रही थी बाय डूइंग के मैं घर के पास जैसे ही पहुंचूँ और मुझे पता है कि वो घर जाने में भी नखरे करेगा, मैंने उसके एक बाउंड्री वहाँ पे सेट की और मैंने वहाँ पे बोला जहाँ पे ट्रैफिक कम होता है, मैंने ये कहा उसको कि हम यहाँ से लेके यहाँ तक घर तक जो है वो रेस लगाएंगे कि कौन घर पहले पहुँचता है.
एंड आई नो पीपल आर वॉचिंग मी अराउंड, और सब मुझे देख रहे हैं कि मैं ये क्या कर रही हूँ बच्चे के साथ, लेकिन दिस इज अ थिंग विच आई डू ऑन द डेली बेसिस। मैं ये रोज करती हूँ, मैं उसके साथ कहीं भी जाती हूँ, सो आई डू दैट विच मेक्स मी हैप्पी। और ठीक है, अगर मुझे लोग देख रहे हैं तो देखें, इफ इट इज मेकिंग मी हैप्पी एंड माई किड हैप्पी, नथिंग मैटर्स। कुछ मैटर नहीं करता, लोगों की नजरें और वो कुछ नहीं मैटर करता, मेरी खुशी सबसे इम्पोर्टेंट है। I strongly believe that the labels we use to describe ourselves impact our lives in a really really bad way। और हमें इस ये बात समझ में नहीं आती, लेकिन हम जो चीज़ें अपने आप को बोलते रहते हैं वो हमारे माइंड में, हमारा माइंड एब्जॉर्ब करता रहता है, एंड वी एक्ट लाइक दिस ओनली, के हमने अपने आप से जो कहा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई वॉज इन अ ट्रॉमा एंड आई वॉज गोइंग थ्रू अ रियली डिफिकल्ट सिचुएशन, तब मैं अपने दिमाग में यही सोच रही थी, आई वॉज द वन हु मेस्ड अप थिंग्स, और मैं हूँ जिसने, मेरे अंदर है सारी बुराई, मैं हूँ जिसने जो है वो बहुत चीज़ें गलत की हैं, एंड इट वॉज नॉट अ केस। तो लेकिन मैं अपने आप को ऐसा सोचती रहती थी, एंड आई वॉज गोइंग इन अ रियली डार्क स्पेस के बाई सेइंग ऑल ऑफ दिस टू माई सेल्फ, कि मैं ही हूँ जो बुरी हूँ। मैंने एक्चुअली बेसिकली द थिंग इज आई स्टार्टेड डूइंग the thing, I don't give labels to myself when I don't want that person to be। मैं वो चीज़ बोलूँगी ही नहीं जो चीज़ मुझे खुद में नहीं चाहिए। I don't say I suck, I don't say I am the problem, I don't say I am the shy person, I don't say I can't talk। मैं ऐसे लेबल्स अपने साथ नहीं लगाऊंगी जो मुझे अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहिए। I won't say I am awkward if I don't want to be awkward। मैं किसी के भी साथ बैठी हूँ, मैं कभी भी नहीं अगर चाहूँगी कि मैं उसके साथ बिल्कुल कॉन्फिडेंटली रहूँ, तो मैं उसके साथ अपने जहन में ये वर्ड्स अपने साथ नहीं लगाऊंगी कि आई एम ऑकवर्ड, आई एम ऑकवर्ड। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू बी माई बेस्ट सेल्फ इन फ्रंट ऑफ एनी वन। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑब्जर्व थिंग्स अदर देन योर सेल्फ। आपके आसपास क्या हो रहा है। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, और मेरे साथ भी यही होता था कि व्हेन आई स्टार्टेड यूट्यूब, तब मेरे जहन में आता था, am I looking good, am I talking fine, am I not making my hand gestures अजीब तरह से, और am I doing something, मैं, मेरा बात करने का स्टाइल सही है, एम आई लाइक मैं कॉन्फिडेंट नज़र आ रही हूँ, जो कि मैं नहीं आ रही होती थी। और ऑब्वियसली सबके साथ शुरू में यही होता है, वी लर्न थिंग्स विद टाइम। लेकिन मैं अपने आप को क्वेश्चन करती रहती थी, जबकि मुझे ये समझ में आना नहीं है कि नो वन इज गिविंग मी दिस मच इम्पोर्टेंस कि वो मुझे इस तरह से देख रहे हैं या इस तरह से ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम किसी से बात करते हुए अपने आप को इतना एनालाइज कर रहे होते हैं, हम सही दिख रहे हैं, हम सही बात कर रहे हैं, हम सही से बिहेव कर रहे हैं, हमारे वर्ड्स तो सही हैं बात करते वक्त, हम इतना सोच रहे होते हैं, लेकिन हम अभी इतने कॉट अप हो जाते हैं हम इन आवर ओन थॉट्स, इन आवर ओन सेल्फ असेसिंग थिंग, कि हम आगे वाले बंदे को देखते ही नहीं है कि वो किस तरह बात कर रहा है, उस वो हमें किस तरह से डील कर रहा है, वो हमारे साथ कि हमें, हम फील करते हैं वो हम कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन हम ये क्यों नहीं सोचते कि वो हमें कंफर्टेबल फील करवा रहा है या नहीं करवा रहा, कि हम, या हमारे दिमाग में है कि हम कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे। और ये एक नेचुरली एक चीज़ होती है कि हमारे दिमाग में एक सोच आई और हमने वो सोच बिठाई और हम उस सोच में लग गए, और आगे वाली सारी चीज़ें हमसे इग्नोर होती चली गई। तो ये एक चीज़ है जो कि मैं करती हूँ, जो मेरी एक एक्सरसाइज है, कि अगर मुझे वैसे भी अगर कोई काम याद नहीं आ रहा होता, तो मैं उससे एक रिलेटेड चीज़ कोई आसपास रख लेती हूँ, कि मुझे वो चीज़ देखकर, मैंने वो जब चीज़ रखी है तो उसको रखते वक्त मैंने ये सोचा कि मुझे इससे ये काम याद आ जाएगा। तो इसी तरह से अगर आपको लगता है कि आप उन थॉट्स में उलझ जाओगे, तो आप एक रिंग ऐसी पहन लो जो आपको ये चीज़ रिमाइंड करवाती रहे कि यू आर गोइंग फार इन योर थॉट्स, प्लीज कम बैक, और ऑब्जर्व करो आसपास के लोगों को, आसपास की चीज़ों को। बॉडी लैंग्वेज, oh my god, the next point is body language। so body language is really important। मेरा इस तरह से बैठना और इस तरह से आपसे बात करना मेक्स मी लुक कॉन्फिडेंट, और या मेरा इस तरह से आपसे बात करना कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, और मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं आपसे इस तरह से बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसे ही बात करना आता है, ये कॉन्फिडेंस लग रहा था या ये कॉन्फिडेंस लग रहा था। इसी तरह से आपका आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज में आ जाता है आपका आई कांटेक्ट। किसी से भी बात करें आप, आई टू आई बात करें, उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करें। डोंट
afraid of anyone, no one can tear you apart. कोई आपको काट के नहीं फेंकने वाला है. आपको जो बात करनी है आंखों में आंखें डाल के बात करनी है, कॉन्फिडेंटली बात करनी है. अगर आपका देखने का तरीका ही, अगर आपका देखने का तरीका सबको ऐसा है, और अगर आपका देखने का तरीका ही ऐसा है, कैन यू सी द डिफरेंस कि कितना डिफरेंस क्रिएट कर देता है. यू हैव अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास गर्दन है जो कि मूव कर सकती है 180 डिग्रीज. तो मैं क्यों नहीं घूमूं, और मैं क्यों अपनी आंखें जो है वो नीचे करके, सर नीचे करके यूं घुमाती रहूं? वाई? आपको पता है दीज थिंग मैटर्स. एक तो लगता भी बहुत ही अजीब है, बहुत वियर्ड है, बहुत बुरा भी लगता है कि आप किसी को इस तरह से देख रहे हो या किसी को इस तरह से ऑब्जर्व कर रहे हो. तो ये बहुत अजीब सी चीज लगती है. सो बी अ कॉन्फिडेंट पर्सन, ट्राई टू सिट लाइक दिस, नॉट लाइक दिस. ट्राई टू वॉक लाइक दिस, नॉट लाइक दिस. दिस कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस. आप खुद नोटिस करोगे. एंड स्टार्ट मूविंग योर नेक इंस्टेड ऑफ योर आईज. यस, ऑल दीज थिंग्स मैटर्स अ लॉट. तो आपको खुद भी फील होगा कि आप कॉन्फिडेंट हो. नेक्स्ट पॉइंट इज स्मेलिंग गुड. स्मेलिंग गुड का मतलब ये नहीं है परफ्यूम्स के परफ्यूम्स जो है वो लगाते चले जाओ, 3-4 परफ्यूम्स मिक्स करके लगा लो, कुछ ऐसा बना लो, कुछ इस तरह का नहीं है. कीप योर सेल्फ फ्रेश. फ्रेश इन द टर्म्स ऑफ कीप taking showers on daily basis, please. This is really important. नहाना बहुत ज़रूरी है रोज़ाना, क्योंकि आपको खुद भी अच्छा लगता है, आप खुद लाइट फील करते हो, आप स्मेल बेहतर करते हो. आपको खुद भी ये बात पता है रोज़ सुबह नहाने से बहुत फ़ायदे हैं हमारे इस्लाम में भी और वैसे भी. और ड्योज लगाओ. डोंट डोंट स्मेल बैड प्लीज़. अगर आपको कुछ को परफ्यूम से एलर्जी होती है, कुछ को फ्रेग्रेंसेस से प्रॉब्लम होता है, कुछ को साइनसिस का मसला होता है, बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन गंदा स्मेल करना भी इसका कोई हल नहीं है प्लीज़. क्योंकि आप खुद भी अगर अच्छा स्मेल कर रहे होगे ना, आपको खुद कॉन्फिडेंट फील होगा इन फ्रंट ऑफ एवरी वन. दीज आर द बेसिक थिंग. और ये तो हाइजीन में आ जाता है. सो या, बी हाइजीनिक पर्सन. और unhygienic is a big no. Next point is you feel yourself in this spotlight. Like हर वक्त आप सोच रहे होते हो स्पॉटलाइट आपके ऊपर है. बात यह है कि यू आर सेंटर ऑफ योर ओन वर्ल्ड, नॉट द सेंटर ऑफ अदर्स वर्ल्ड. आप सिर्फ अपने जहन में हीरो या हीरोइन हो, सबके जहन में नहीं हो. So keep yourself reminding this. No one is spending their time to assess you. So keep reminding yourself this कि कोई भी जो है वो हर वक्त तुम्हारे ऊपर टाइम नहीं लगा रहा है तुम्हें देखने में, तुम्हें ऑब्जर्व करने में. So get over it. कोई ऐसे स्पॉटलाइट आपके ऊपर हर वक्त नहीं है. आप अपने दिमाग में जो हो वो हो, लेकिन आप सबके दिमाग में वो नहीं हो जो आप अपने दिमाग में हो. तो नो वन इज नोटिसिंग यू, नो वन केयर्स अबाउट यू. लाइक सीरियसली नो वन केयर्स अबाउट यू. कोई भी आपके बारे में बैठा हुआ हर बार आप पे टाइम नहीं बर्बाद कर रहा है आपको सोचने में. मेरे साथ भी यही होता था. वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, वो अब तक मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, मैं यहाँ जा रही हूँ तो वो उसके बारे में, मेरे बारे में क्या सोचेगा. 2 मिनट, लाइक सीरियसली 120 सेकेंड्स कोई आपको दे सकता है इन अ गो, इससे ज़्यादा नहीं. और 2 मिनट भी अगर वो दे रहा है, लेट इट बी. 2 मिनट में वो क्या बिगाड़ लेगा, क्या बोल लेगा आपके बारे में. और अगर बोल रहा है तो मैं तो कहती हूँ यार मेरे बारे में बात करो पीठ पीछे, मेरे गुनाह माफ करवाओ. इट्स ओके. कोई भी अगर मेरे बारे में बात करता है, बुरा बात करता है, गालियां देता है, गुड, मेरे गुनाह झड़वाओ. आई रियली वॉन्ट दैट. कोई आपके बारे में नहीं सोच रहा है. डोंट टेक योर सेल्फ सो सीरियसली इन अदर्स हेड प्लीज. नेक्स्ट पॉइंट इज स्मॉल टॉक्स. स्मॉल टॉक्स क्या होती हैं? गेट बेटर इन स्मॉल टॉक्स. स्मॉल टॉक्स क्या होती हैं? आप कहीं पर गए, आप कभी भी इनिशिएट नहीं कर सकते किसी से बात करना. क्यों? मैं कभी भी नहीं कर सकती. मैं अपने आप को उस जगह पे रखकर सोच ही नहीं सकती कि मैं किसी से खुद से बात करना स्टार्ट कर रही हूँ. लाइक गोइंग इन अ प्लेस, एनीवेयर, मॉल और अ कैफे और लिफ्ट, जो कि मेरे साथ रिसेंटली हुआ. मैं कभी सोच ही नहीं सकती मैं किसी से खुद बात करूँ. नेवर. लेकिन अब मेरे साथ क्या होता है, आई स्टार्टेड डूइंग दिस. ठीक है, कोई अपनी बातें कर रहा है, वो अपनी बातें कर रहा है, लेकिन इन अ स्पेस वेयर एवरीवन इज देयर, वो बात कर रहा है और इन अ वॉल्यूम के दूसरे सुन सकें, वो उस वॉल्यूम में बात कर रहा है. तो हम बात कर सकते हैं ना. मेरे साथ रिसेंटली एलिवेटर में ये हुआ कि 2 लड़कियां थी, वो आपस में डिस्कस कर रही थी, यार तुम
वो मार्केट इतने बजे खुल जाएगी, वो मार्केट इतने बजे आ जाना, तुम इतने बजे आ जाना, पता नहीं कल जुम्मा है 3 बजे खुलेगी, 4 बजे खुलेगी, यू विल बी देयर ओके, और ये सब कुछ। तो मैंने कहा, मैंने खुद से कहा कि मॉल तो 3 बजे खुल जाता है। तो शी सेड नो, मॉल की बात नहीं करें, हम बात करें, हमें एक और मार्केट जाना है, वहाँ पे जो है वो 3 बजे खुलती है नहीं। मैंने कहा 3, 3:30, बहुत हुआ तो 3:30 बजे सब खुल जाता है, सारी मार्केट खुल जाती है। देन शी आस्क्ड मी, आपको पता है साड़ियाँ कहाँ से अच्छी मिलती हैं? मैंने कहा मैंने कहा हाँ, रावी सेंटर पे होती हैं साड़ियाँ। कहने लगी नहीं, रावी सेंटर वगैरह तो सब देख लिया। मैंने कहा तो फिर पापोश देखो, बनारस में बहुत अच्छी साड़ियाँ होती हैं। एंड शी सेड यस यस यू आर राइट। एंड दिस वे वी कम्युनिकेटेड। और स्मॉल टॉक ही थी, क्योंकि हमें पता है कि हमें थोड़ी देर बात करनी है, उसके बाद खत्म हो जानी है वो बात। हमारी वो बात हुई, मैंने उसको वो जगह बताई, उसने कहा कि कल अगर नहीं खुलती, फिर उसने अपनी दोस्त से कहा कल अगर नहीं खुलती तो सैटरडे को आ जाना, इट्स ओके। तो मैंने कहा हाँ सैटरडे तो सही है बिल्कुल, लेकिन बस रोड्स का रश है, बाकी तो ये हमारी बात हुई है। एंड मेरा फ्लोर आया है और मैं अपने बेटे को लेकर निकली हूँ उधर से, एंड आई सेड अल्लाह हाफिज एंड शी सेड अल्लाह हाफिज, और बात खत्म। इसी तरह से ऑन अदर डे और समथिंग, मैं मॉल में थी एंड आई वाज बाइंग अ जूस, और वहाँ पे दो आंट मेरी अम्मा की एज की हुई, तो आंटी बोलूँगी, दो वो खड़ी हुई थी और वो जूस पी रही थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि एक लॉन्ग प्रोसेस है जूस का भी, बेचारा वो सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, वो उसमें से वो निकाल रहा है, वो निकाल रहा है, सब कुछ कर रहा है। एंड वो कहने लगी देखो जरा सा, घर में सब कुछ होता है मशीन और हम बनाते नहीं है। मैंने कहा जी आप सही कह रही हैं। मैंने कहा एक तो धोने का बहुत मशीन को मसला होता है, क्योंकि कहने लगी नहीं अगर उसी वक्त धो लो तो सही धुल जाएगी। मैंने कहा ये आप सही कह रही है, मैं उसी वक्त नहीं धोती। तो कहने लगी हाँ लेकिन अगर उसी वक्त धो लोगी तो वो आसान रहेगा। इस तरह की बातें, दीज आर स्मॉल टॉक्स, एंड आई इनिशिएटेड दिस। के उन्होंने वो ऑर्डर किया, मैंने कहा आपका ऑर्डर हो गया? उन्होंने कहा जी हाँ हो गया, तब बस वो बना रहे हैं, उनको टाइम लग रहा है। एंड आई इनिशिएटेड दिस। बात कीजिए दूसरों से, कोई आपको काट खाने खाने को नहीं दौड़ रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा। किसी कोई आपकी तरफ देख रहा है, यहाँ पर तो मैं सिर्फ ये बोल सकती हूँ, अगर आपकी तरफ औरतें अगर देख रही हैं तो आप उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखो। डोंट बी लाइक दिस ऑल द टाइम। अच्छा नहीं लगता, अच्छा प्लेजेंट भी नहीं लगता, और खुद भी आपको अच्छा फील नहीं होगा। ऑब्वियसली अगर आप किसी तरफ मुस्कुरा कर देखोगे ये तो आपको अच्छा फील होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज बीइंग यूजफुल टू अदर्स। आपको अच्छा लगता है कि आप किसी के काम आ सको। एक्चुअली द थिंग इज ह्यूमंस हैव अ नीड टू बी नीडेड। तो हमें ये चाहिए होता है कि हमें हमारी ज़रूरत हो लोगों को, तो हम ऑफर हेल्प। अगर आपको कोई कोई टास्क दे देता है अपने साथ, हम जैसे हमारी फैमिलीज में होता है, हम कहीं जाते हैं हम ये बोलते हैं कि हम ये कर देते हैं, हम वो कर देते हैं। तो ऑफर योर हेल्प एंड डोंट क्रॉस द थिंग कि आप पीपल प्लीजर बन जाओ, या आप किसी को खुश करने के लिए वो काम करो। आप अपनी खुशी के लिए वो काम करो, तब तक वो सही है। आप दूसरों को खुश करने के लिए कुछ ना करो प्लीज। वहां पे एक बाउंड्री सेट कर लो कि आपको दूसरों को खुश नहीं करना है, लेकिन आपको एक चीज अच्छी लग रही है कि आप किसी के काम आ सकते हो, और आपको कॉन्फिडेंस भी फील होता है वहां पर कि अच्छा ठीक है, आई एम द वन हु कैन हेल्प समवन, और मैंने किसी की हेल्प कर दी फॉर माई हैप्पीनेस। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, नेक्स्ट पॉइंट है, डोंट चूज योर कंफर्ट ओवर योर हैप्पीनेस। ऐसा नहीं कीजिए कि आप कंफर्टेबल होना बहुत आपको सही लगता है, आपको अपने कंफर्ट जोन में हर चीज़ बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन यू डोंट डू एनी थिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, बिकॉज चाहे वो आपको जितनी खुशी क्यों ना दे रहा हो, लेकिन वो आपका कंफर्ट नहीं है। बी मोर रेजिलियंट। रेजिलियंट मतलब ठीक है, अगर आपको आपके हिसाब से चीज़ें नहीं जा रही हैं, यू आर ओके विद इट, कोई मसला नहीं है। और जब आप रेजिलियंट हो जाते हो ना, यू ग्रो। आपको किसी चीज से फर्क ही नहीं पड़ता, यू हैव नो फियर ऑफ एनीथिंग। आपको किसी बात का डर नहीं है, आपको किसी का डर नहीं है। आप ग्रो करोगे, आपको किसी के मजाक उड़ाने से डर नहीं लगता, आपको किसी की बातें बनाने से डर नहीं लगता। बी मोर रेजिलियंट। you can grow out of anything, out of your fears, out of anything, out of any situation you are going through। आप उससे निकल जाओगे अगर आप resilient होगे, कि कोई बचना नहीं है, दिस टाइम विल पास एंड आई विल बी लाइक ओके, एंड सब कुछ ठीक है। आपके यहाँ तक मैं आपको ये भी बताऊं कि अगर आप रास्ते में चलते हुए गिर जाते हो या लड़खड़ा जाते हो, हम उस पर भी बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं, अजीब से हो जाते हैं, ऑकवर्ड हो जाते हैं, लेकिन इट्स ओके, इट हैपेंड, कोई मसला नहीं है, होता है, इंसान हूँ, गिर सकती थी गिर गई, ठीक है, कोई मसला नहीं है। जिंदगी में भी ऐसा हो सकता है, आप गिर सकते हो, गिर के आप खड़े हो सकते हो, इट इज नॉट द एंड, एवरीथिंग इज ओके, कुछ खराब नहीं हुआ है। Most important thing that is coming now
द लास्ट पॉइंट ऑफ माइन इज के देर इज नो ग्रोथ इन योर कंफर्ट जोन. यहाँ पर कोई ग्रोथ नहीं है अपने कंफर्ट जोन में. if you're not okay with the thing ke you can be embarrassing, or if someone is not liking you, if you're not okay with it, there is no chance of your growth, there is no chance you can take risks in your life, and then there is no chance of you to get better in anything you are doing. आप कोई भी चीज़ में एक्सेल नहीं कर सकते क्योंकि आपको सिर्फ चीज किस चीज़ ने रोका हुआ है कि दूसरे क्या सोच रहे हैं. इट इज़ एम्बेरसिंग, और वो मुझे पसंद नहीं करता, और ये मुझे पसंद नहीं करता, और आई एम नॉट लाइकेबल. आपको अगर इस चीज़ ने रोक के रखा हुआ है एंड यू आर नॉट आउट गेटिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन्स, तब आप कहीं पर भी एक्सेल नहीं कर सकते, कहीं पर भी नहीं पहुंच सकते. एंड समवन सेड द एक्ट ऑफ कॉन्फिडेंस कम्स फर्स्ट, द फील ऑफ कॉन्फिडेंस कम्स लेटर. जब तक एक्ट नहीं करोगे कॉन्फिडेंस, तब तक फील नहीं करोगे कॉन्फिडेंस. अ बर्ड सिटिंग ऑन अ ट्री is never afraid of branch breaking because its trust is not on the branch but on its own wings. खुद पे ट्रस्ट करना है. ट्रस्ट योर सेल्फ, यू कैन डू एनीथिंग. अल्लाह हाफिज.